अली मीन गंडापुर साहब का जो बयान आया है उसने पाकिस्तानी सियासत में और हर तरफ एक भौचाल बर्पा कर दिया है और बहुत खौफनाक सूरत हाल है और बहुत कुछ लोगों को सांप सूंघ गया है, कुछ इश्तियाल दिला रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि हम अली मीन गंडापुर पे तो तनकीद तब करें ना कि जब दूसरी साइड में कोई इंसानियत हो, कोई शर्म हया और खैरत हो। अब आप देखें कि ये हमारे वज़ीर दिफा हैं जो अपनी सीट रेहाना डार से हारे हुए हैं और ये पिछली बार भी एक मैसेज इन्होंने किया था कि मैं हार रहा हूँ तो उनको जितवाया गया था। तो वो ट्वीट करते हैं, जनाब कहते हैं कि गंडापुर दे 15 दिन भी लंघ गए। अब ये वज़ीर दिफा आपका इश्तियाल दिला रहा है एक सूबे के वज़ीर आला को और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वज़ीर दिफा ये एक सूबे को, और ये नून लीग बड़ा जुल्म कर रही है मुल्क के साथ, ये मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है, आग से खेल रही है, जो ये बार बार पश्तून और पख्तून लफ्ज़ इस्तेमाल करके और ताने देते हैं। तो इसका मतलब है आप उनको इश्तियाल दिला रहे हैं ना। आप पश्तूनों को कह रहे हैं कि ये है तुम्हारी गैरत, और आपको फिर पता है कि जब आप पठानों को ये बात कहते हैं तो फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा ये बात है, बड़ी बातें करते हो, तुमसे ये तो हुआ नहीं है, तुम इस्लामाबाद तो पहुंच नहीं सके, तुम फलानी जगह, इतना तुम्हें तपड़ होता तो तुम ये ना कर देते। ये नून लीग कर रही है, ये मुल्क के साथ खेल रही है, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, ये आग के साथ खेल रहे हैं, ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, ये लाशें गिराना चाहते हैं अपने इक़्तिदार की खातिर। तो अब ये ख्वाजा आसिफ कहते हैं गंडापुर से 15 दिन भी लंघ गए, पंजाब लश्कर का इंतजार करता रहा, आपने ढोल बाजा लेकर आना था, आपका अपना ढोल पाट गया और बाजा बज गया। उसके बाद ये आज का ट्वीट है इनका, अपना सूबा संभाला नहीं जा रहा और दूसरे सूबों पर लश्कर कशी करने चले थे, सरकारी मुलाजमों का ज़बरदस्ती का जुलूस बनाते हैं, पता करो ये सारे मिलकर कैदी नंबर 804 को चे तो नहीं बना रहे। ये आपके वज़ीर दिफा हैं जिनको लगाया गया है। ज़रा खौफ खाइए पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, खौफ खाइए कि ये शख्स आपका वज़ीर दिफा लगाया गया है और ये हार चुका था सीट, इसको फॉर्म 47 पे ला के और इसको वज़ीर दिफा आपका बनाया गया है। एटमी ताकत आप मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, 25 करोड़ का मुल्क है और उस 25 करोड़ के मुल्क का ये वज़ीर दिफा है कि पता करो सारे मिलके कैदी नंबर 804 को चे तो नहीं बना रहे। एक वो कायदे हिज़्ब खिलाफ है जो जुलूस की 5 मील दूर से वीडियो बना रहा है, करीब जाने का रिस्क नहीं ले रहा, सारी पार्टी एक दूसरे को चे बना रही है। अब लफ्ज़ चे मैं पूरा पढ़ूंगा तो फैमिलीज देख रही होती हैं, यानी ये आपका वज़ीर दिफा है कि जिसकी ट्वीट का एक लफ्ज़ है उसको मैं आगे बयान भी नहीं कर सकता कि यार कोई फैमिली के साथ बैठ कर ना देख रहा हो, उनके लिए एम्बेरसिंग होगा कि मैं किस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है आपके मुल्क की हुकूमत, ये है इस निज़ाम के लाडले हैं, ये है जिनको लाया गया है। लेकिन अली मीन गंडापुर ने ऐलान बगावत कर दिया, उसने इनकलाब का ऐलान कर दिया, उसने जिरगे बुलाने का हुक्म दे दिया और उसने कहा है कि अब गोली के बदले गोली होगी, एक गोली चलेगी 10 चलेंगी। क्यों? ये नून लीग वालों की गीदड़ भपकियों की वजह से, इनकी मुहिम की वजह से, और बार बार जो KP को ये ताने दे रहे हैं कि तुम लोगों में गैरत नहीं है, तुम ये हो तुम वो हो, और इस तरह के ट्वीट करते हैं। तो फिर ज़ाहिर हालात उसी तरफ जाएंगे जिस तरह बात जाते हुए खुदा न खास्ता नजर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अब PTI ने ना एक और काम कर दिया। PTI जो है 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, फैसलाबाद और मुल्तान में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया। और अगली भी मैं आपको बता दूं, मीनार पाकिस्तान के बाद दोबारा इस्लामाबाद की कॉल आने वाली है और पिंडी की कॉल आने वाली है। तो अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। देखें एंड गेम की तरफ हम जा रहे हैं। मुल्क इस वक्त बहुत बड़े सियासी, कानूनी और आईनी बहरान का शिकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया है। ज़राए से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ घटिया बयान दे रहा है, सतही बयान दे रहा है और वो जबान इस्तेमाल कर रहा है जो कोई कन टुट्टा भी नहीं इस्तेमाल करता, जो कोई बदमाश और गुंडा भी इस्तेमाल नहीं करता। वो जबान इलेक्शन कमीशन ज़राए के जरिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और उस सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस में 4 फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। अब मैं याहिया अफरीदी साहब को नहीं गिनता, गो कि उनका फैसला बीच बीच का था। याहिया अफरीदी साहब के हवाले से अब आपने बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रहना, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब को ही नून लीग बनाना चाहती है। अगला चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अमीनुद्दीन खान को नहीं, याहिया अफरीदी साहब को बनाना चाहते हैं। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि जिस याहिया अफरीदी साहब को नून लीग बनाना चाहती है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर उनके हवाले से हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। तो इसीलिए आप समझ आती है कि हर केस से वो उठ क्यों जाते हैं, हर केस में वो दरमियानी रास्ता क्यों अपनाते हैं, किसी केस में वो सख्त अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं अपनाते। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि याहिया अफरीदी साहब जो है वो नून लीग जो है वो बहुत पसंद कर रही है याहिया अफरीदी साहब को। तो इसलिए मैं तो अब उनके हवाले से पॉजिटिव नहीं हूँ। हमने बहुत गलतियां कर ली हैं, आलिया नीलम की बहुत हमने तारीफें कर ली हैं, इसलिए याहिया अफरीदी साहब के हवाले से बिल्कुल आपने, कोई रिपोर्टर बात करे, आपने बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रहना याहिया अफरीदी साहब के हवाले से। तो इसलिए 4 जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं उनका मसला है मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहब और शाहिद वहीद साहब। याहिया अफरीदी साहब को माइनस कर दें 5वें को। अब इमरान खान साहब को और PTI को पता है कि टाइम यही है। आज 29 गुजर गई, 30 और फिर 12, 13 दिन है टोटल। इन 13 दिनों में आईनी तरमीम का रास्ता PTI ने रोक लिया, इमरान खान ने रोक लिया।
तो पाकिस्तान के कुछ इम्कानात हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और अगर ये आईनी तरमीम हो गई, फिर चैप्टर क्लोज है, फिर वो चीज़ें होंगी कि सोचते हुए भी खौफ आता है कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा। जो अब तक पाकिस्तान के साथ हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। 3 साल काजी फायज ईसा को मिल गए तो फिर आप अपना सारे इंतज़ाम कर लें, इज्तिमाई खुदकुशियों का फैसला कर लें कि कहाँ पे किसने जाके इज्तिमाई खुदकुशियाँ करनी है। और फिर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में नौजवान डंकियाँ लगा के निकलेंगे, कितने लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिशें करेंगे। और ये जो पासपोर्ट अभी जो बताया जाता है ना कि पता नहीं रोज़ 50,000 पासपोर्ट अप्लाई होते हैं, यहाँ पे 2 लाख पासपोर्ट डेली अप्लाई होंगे। ये हालात कर दिए जाएंगे पाकिस्तान के, अगर काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल गई हो। बहुत खौफनाक हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। तो इसलिए यह ज़बरदस्त हिकमत अमली है इमरान खान की कि अब 3 शहरों में मियाँ वाली, फैसलाबाद, मुल्तान बड़ा एहतजाज होगा, बड़ा एहतजाज होगा। कोई NOC नहीं, कोई ये नहीं। अब इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि इस निज़ाम, अगर ये निज़ाम, जब बहुत कोशिश की इमरान खान ने कि कानून के दायरे में रहते हुए NOC लेकर एहतजाज करें, लेकिन इस वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस हुकूमत को प्यार की ज़बान, अमन की ज़बान समझ नहीं आती। और अगर इमरान खान हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, फिर काजी की एक्सटेंशन हो जानी और फिर चैप्टर क्लोज, सब खत्म। इमरान खान भी फांसी लटकेगा। और ये मैं ये को हवाई बात नहीं कर रहा, मुहावरा नहीं कह रहा, इमरान खान फांसी के फंदे पे लटकेगा अगर काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन हुई। और पाकिस्तान का फ्यूचर ज़रा सोचिए कि काजी फायज ईसा ने 1 साल में जो किया है, वो 1 साल में जो उन्होंने किया, उन्होंने 3 साल के लिए एक्सटेंशन लेने के लिए किया है। जिस लम्हे उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, फिर वो क्या करेंगे इस मुल्क के साथ और मुल्क के लोगों के साथ, तो चीज़ें बहुत खौफनाक हद तक जाएंगी। लिहाजा PTI और इमरान खान के हामियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये 13 दिन फैसला कुन है। 13 दिन लोग निकल आए, काजी का रास्ता रोक लिया, तो अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ इस मुल्क का मुस्तकबिल सिक्योर कर लेंगे। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे लोग और लोग इररेलेवेंट रहे चीज़ों से कि ठीक है हमारा क्या लेना देना है, तो फिर आप बेफिक्र रहें। जो अब तक आपके साथ तबाही, बर्बादी, गुर्बत, बेरोजगारी, नाइंसाफ़ी, जो कुछ आपके साथ हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है। 3 साल के लिए अगला जब बैठ जाएगा तो फिर वो आपको बताएगा, आपकी तबीयत सारों ही साफ करेगा। उसके बाद कल 30 सितंबर को जो नए DGI सही हैं वो चार्ज लेंगे, जनरल आसिम मलिक। और वो जब आएंगे तो ज़ाहिर है कुछ दिन तो उनको लगेंगे वो सारी चीज़ें चार्ज लेने में, और फिर पता चलेगा कि वो पॉलिसी तो ज़ाहिर इदारे की होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। साफ़ियों के लिए सख्तियाँ होती हैं, बेहतरी होती है, डिजिटल मीडिया के लिए सख्तियाँ होती हैं, कुछ रिलैक्सेशन होती है, इंगेजमेंट शुरू की जाती है, या वही एक जो पहले पॉलिसी थी वो रहती है। ये पता चल जाएगा PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, नून लीग के हवाले से, ये सारी पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी। आज 30 सितंबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला सुना दिया है, और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस है उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। और जो सिकंदर उस्मान राजा और आलिया नीलम साहबा के दरमियान मामला तय हुए थे, उस मामले के बाद जस्टिस शाहिद करीम का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। और अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 नाम दिए थे जस्टिस अमीर भट्टी ने, जस्टिस जो सरफराज डोगर है और जस्टिस सुल्तान तनवीर। ये दोनों नाम आप देखिए कि इलेक्शन पिटीशन जो हैं, 180 से ज्यादा इलेक्शन पिटीशन थी पूरे पंजाब में। यानी पंजाब में 180 से ज्यादा सीटों के ऊपर जो है वो MNAs या MPs ने इलेक्शन पिटीशन की थी। और 180 पिटीशन के ऊपर कितने 2 जजेस बिठाए, अमीर भट्टी ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने। इन दोनों ने 2 जज बिठाए, और दोनों जजेस के बारे में कुछ नहीं आता। लाहौर वाले जो वकला हैं वो बेहतर जानते हैं कि मतलब अगर ये अपराइट जजेस भी हों तो 2 जज 180 दिनों में 180 पिटीशन का फैसला कैसे कर सकते हैं। कानून के मुताबिक 180 दिनों में फैसला होना था। उसके बाद क्या होता है कि जस्टिस अमीर भट्टी से अल्लाह ताला ने जान छुड़वाई पंजाब के लोगों की, और वो रिटायर हुए। वो भी तारीख के एक जिस तरह के तारीख में उनको अल्फाज में लिखा जाएगा, वो अल्फाज में अभी नहीं कहता, तारीख में जब लिखा जाएगा, और अभी भी आप पूछ ले कि उनको किन अल्फाज में याद किया जाता है। तो और इसीलिए फिर आलिया नीलम साहबा के हवाले से ये देखा जा रहा था कि ये खुद को जस्टिस मलिक शहजाद की लेगेसी के मुताबिक लेकर चलती हैं, या जस्टिस अमीर भट्टी के रक्श कदम पर चलती हैं। और अब वो भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि वो क्या कर रही हैं। तो जैसे ही जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने, उन्होंने 6 और नाम भी दिए थे। और उन 6 नामों में उन्होंने जो नाम दिए थे वो जस्टिस शाहिद करीम साहब थे, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस राहिल कामरान शेख, जस्टिस मिर्जा विकास रऊफ। ये नाम उन्होंने दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इनमें से 2 नाम ले लिए, 4 रिजेक्ट कर दिए, और 2 भी जो नाम दिए उनको जो इलाके दिए गए वो इलाके ऐसे दिए गए, एरियाज ऐसी डिवीजन दी गई जहां से ऑलरेडी PTI जीत चुकी है।
जहाँ पे पिटिशन ही ना होने के बराबर है। यानी ये 2 नंबरी जो है वो की गई। और इनमें से एक जज शाहिद करीम साहब वो है जिन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी, और दूसरे जज जो आसिम हफीज साहब हैं वो है जिन्होंने अभी आपने देखा कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल साहब को नादरा के चेयरमैन की ओहदे से बरतरफ किया था, जो कि अब वो फैसला मुअत्तल है और वो बतौर चेयरमैन नादरा स्टे के ऊपर जो है वो काम जारी रखे हुए हैं। तो ये इनमें से 6 में से 2 जज एक्सेप्ट किए इलेक्शन कमीशन ने, 4 रिजेक्ट किए। मामला काजी फाइज इसद साहब ने आलिया नीलम साहबा के पास भेजा। आलिया नीलम साहबा ने सिकंदर उस्ताद राजा के साथ बैठ के और वो जो 4 नाम इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए थे वो चारों नाम ड्रॉप कर दिए और अपने जजेस के साथ आलिया नीलम साहबा खड़ी नहीं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। और शाहिद करीम साहब का फैसला यह था कि जो नाम जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने बतौर चीफ जस्टिस